बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलहा ट्रेडिंग वाले यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से एक दफ़ा फिर तलहा बिन जावेद आपसे मुखातिब है। कल की आपने वीडियो देखी होगी जिसके ऊपर हमने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं और उन्होंने जो है अमेरिका की इक़्तिसादी मईशत और इस सब चीज़ों में उन्होंने अमेरिका की आज़ादी का दिन उन्हें करार दिया और बिल आखिर आज रात यानी कि 4 अप्रैल को उन्होंने रात 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, टैरिफ जो है वो जवाबी टैरिफ है। एक चीज़ को क्लियर कर लें, ये जवाबी टैरिफ इस तरह से है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक अमेरिका से जो अशिया उनके ममालिक में जाती थी उस पर वो टैरिफ लगाते थे, जबकि अमेरिका में उन ममालिक की मतलब जो चीज़ें वहाँ पे जाती थी उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता था। हर मुल्क की अपनी एक अलग पॉलिसी होती है, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि इस टैरिफ लगने का आलमी मईशत के ऊपर, आलमी करेंसीज के ऊपर, सोने के ऊपर, ऑयल के ऊपर, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव मुमकिन है, जो कि आप मार्केट में देख ही रहे होंगे। यानी कि कल टैरिफ के ऐलान के बाद मार्केट जो है वो 3160 के बुलंद तरीन ऑल टाइम हाई प्राइसेस के ऊपर गई है और फिर दोबारा वो आज के दिन में वो नीचे उन्होंने लेके आए हैं। मेरे नज़दीक तो रिट्रेसमेंट ही है, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ तक है ये देखना एक बहुत अहम बात है। लेकिन अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो इस मार्केट से दूर रहना बेहतर है, खासतौर पे कल का दिन, क्योंकि कल अगेन एक बहुत अहम डेटा ADP जो आना है और इसके अलावा मुख्तलिफ और डेटाज हैं। कल पावल की स्पीच भी है, उनके जो फेडरल चेयरमैन है। ये चार्ट आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, वैसे आपने देख लिया होगा उन्होंने किस किस ममालिक पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है, जिसका जाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है दुनिया के अंदर। और देखना ये कि वो ममालिक इस टैरिफ को लेके वो किस तरह का रद्द-ए-अमल करते हैं। सबसे पहले चाइना जो है अमेरिका की मसनूआत पे 67% इम्पोर्ट टैक्स लगाता था, टैरिफ लगाता था, और अमेरिका कोई नहीं लगाता था। तो उन्होंने क्या किया, इसका हाफ यानी कि 34% पहली मरतबा चाइना की अशिया के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि सबको इंतज़ार था कि चाइना के ऊपर कितना टैरिफ लगता है, क्योंकि चाइना दुनिया की आप ये समझें कि दूसरी मजबूत करेंसी, दूसरी बड़ी आलमी मईशत बन रहा है और हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि हो सकता है कि चाइना अमेरिका को इस सफ़र में मात दे दे। तो ये जो इक़्तिसादी और माशी जंग शुरू हुई है, ये देखना है कि कहाँ जाके रुकती है। तो ये बहुत बड़ा है कि अमेरिका ने जो है वो 34% जो है वो टैक्स लगाया है, और चाइना के आपको पता है कि अशिया किस तरह से हम सब लोगों के आम यूज़ में रहती हैं, सस्ती होती हैं, चीप होती हैं। तो अब वहाँ पे अमेरिकी मार्केट के अंदर पहुँच के अब ये कितनी महंगी होती है, क्या अमेरिकन इस पॉलिसी को कबूल करते हैं, वो अपनी जो मकामी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे लेते हैं, ये पूरा एक जाहिर सी बात है देखने वाली चीज़ है। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी सबसे बड़ी तिजारत जहाँ पे होती है अमेरिका की, वो यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन 39% ऑलरेडी चार्ज करता था टैरिफ। अमेरिका ने उनके ऊपर 20% यानी कि अगेन 50% उन्होंने टैरिफ लगाया है। वियतनाम अगेन 90% जो है वो अमेरिका की मसनूआत पे टैरिफ चार्ज करता था, तो अमेरिका ने उनके जवाब में 46% यानी कि अगेन 50% टैरिफ लगाया है। ताइवान के ऊपर भी 50% यानी कि 32% टैरिफ लगाया है। जापान के ऊपर 24% लगाया है। इंडिया, ये बहुत एक अहम चीज़ है कि इंडिया के साथ चूँकि अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो इंडिया के ऊपर भी 50% यानी कि इंडिया अमेरिका की मसनूआत पे 52% टैरिफ चार्ज करता था और उन्होंने जो है वो 26% टैरिफ लगाया है। साउथ कोरिया के ऊपर उन्होंने 25% लगाया है। थाईलैंड के एशिया के ऊपर 36% लगाया है। स्विट्ज़रलैंड के ऊपर 31% लगाया है। इसी तरह से मेरे पास इसमें बहुत सारे ममालिक आ रहे हैं जिनके एशिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगाया है। ये हमारे लिए बहुत एक आप समझें कि परेशान कुन बात है, क्योंकि हमारे पास जो अमेरिका की एशिया आती थी उसके ऊपर पाकिस्तान ऑलरेडी 58% चार्ज करता था टैरिफ। लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ख़ासतौर पे फुटबॉल सही है, इसी तरह से पाकिस्तान के फ्रूट्स सही, इस सारी जो तिजारत बाहर होती थी उसको बहुत बड़ा धचका पहुँचेगा। ये बहुत ज़्यादा टैरिफ है 29%, और देखना होगा कि पाकिस्तान इसके मुतालिक अमेरिका से क्या गुफ्तशनीद करता है, क्योंकि चाइना और बाकी लोगों ने तो जैसे थे कोई ना कोई मामलात होंगे और आगे चल के हम देख सकते हैं कि शायद ये जो बड़ी रियासतें हैं ये शायद अपने टैरिफ को कम करें ताकि अमेरिका इनका टैरिफ कम करे। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान वाला ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन खबर है। उसके अलावा ओवरऑल 10% टैरिफ लगा है, यानी कि दुनिया का कोई भी ममालिक जिनके ऊपर टैरिफ लगे नहीं लगे, कोई भी ममालिक की कोई भी चीज़ अमेरिका के अंदर आएगी तो उस पर 10% चार्ज होगा। अच्छा, एक और जो टैरिफ जिस मुल्क पे लगा है वो अमेरिका का आप ये समझें कि सबसे बड़ा असले का पार्टनर है, जंग वो साथ मिलकर कर रहे हैं, इसराइल। इसराइल के ऊपर इन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो 17%।
اسرائیل امریکہ کے پروڈکٹس پہ آلریڈی 33% چارج کر رہا تھا، لیکن امریکہ نے اب جو ہے وہ 17% ٹیرف لگایا ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے لیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے آٹو انڈسٹری پہ ٹیکس لگایا ہے 25%. دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی آٹو انڈسٹری، کار، موٹر سائیکل، جہاز، کوئی بھی چیز امریکہ کے اندر جائے گی تو اس کے اوپر فلیٹ 25% جو ہے وہ ٹیرف لگائے. تو یہ لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. ہوگا کیا اب میں اس متعلق بالکل شیور ہوں کہ کل سے آپ دیکھ لیں سارے کرپٹو کوئنز کل کریش ہوئے، ایک دفعہ پھر اوپر گئے پھر دوبارہ کریش ہوئے. اسٹاکس بڑے ہیں، کرنسیز امریکہ کے مقابلے میں جو کرنسیز تھی وہ بڑی ہیں، لیکن ڈالر کمزور ہوا ہے. اسی طرح سے گولڈ بہت ہائی لیول پہ گیا اور آج دوبارہ اس نے جو ہے وہ ریٹریسمنٹ کرنا شروع کی ہے اور اس وقت گولڈ بھی اچھا خاصا کافی نیچے آیا ہوا ہے. لیکن لانگ ٹرم میں ابھی بھی گولڈ کو بائے دیکھ رہا ہوں. صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں جتنی دنیا کے اندر بے یقینی، بے چینی، جتنا کانفلکٹ بڑھے گا، گولڈ سیف ہی بنے، لوگ گولڈ کی طرف جائیں گے، لوگ اسٹاکس کی طرف جاتے ہیں. کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے میں ابھی بھی میک شیور ہوں کہ اس کو اوپر جانا چاہیے، لیکن اس کا ابھی بظاہر مجھے جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اوپر جاتے دکھائی نہیں دے رہی، لیکن لانگ ٹرم میں سے بھی اوپر جانا ہے. خاص طور پہ جو 5 اپریل یعنی کل امریکہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسیز کو پہلی دفعہ وہ اپنے ریزروز میں شامل کرنے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ یعنی کہ جمعے کا دن 5 اپریل جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو کرپٹو کرنسیز کے لیے ایک اچھا دن ہو. ڈالر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹرانگ ہوگا یا ہونا چاہیے. ڈالر گرے گا. اسی طرح سے دنیا میں تیل کی کھپت، آئل کی پرائسز بھی گرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو یہ سارا ایک میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹریڈ نہیں کیجیے گا، بہت زیادہ وولیٹائل مارکیٹ ہے. آپ دیکھ لیں کہ رات میں 1:14 پہ جب انہوں نے ٹیرف کا اعلان کیا تو کس طرح سے گولڈ ایک دم گرا، پھر ایک دم ہائی گیا، پھر گرا. اور مارکیٹ جب کلوز ہو رہی تھی 1:59 کے اوپر تو اس کینڈل کو 157 158 کی کینڈل کو دیکھیں تو 300 350 پہ اس کی 1 منٹ کی کینڈلز تھی. اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے اپنا پروفٹ نکالیں. لوگوں کے بے تحاشا لوگوں کے اکاؤنٹ واش ہوئے ہیں. میرے پاس بہت سارے لوگوں کے اسکرین شاٹس آئے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں. اسی طرح سے بہت سارے گروپس تھریڈس کے اوپر اور جو لوگ سگنلز دیتے ہیں ان کے بہت ہیوی لاسز ہوئے ہیں. آج کے دن بھی لاسز ہوئے ہیں کیونکہ مارکیٹ بائی میں تھی لیکن مارکیٹ سیل ہو گئی. تو اس وجہ سے میری گزارش تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ مارکیٹ سے دور رہیں. خود میں نے آج ٹریڈ نہیں کی، نہ میں کل ٹریڈ کرنے کا ارادہ ہے. میں انشاءاللہ منڈے سے ٹریڈنگ اسٹارٹ کروں گا. تو خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنے پروفٹس کو سیو رکھیے، اپنی ایکویٹی کو سیو رکھیے، وائزلی ٹریڈ کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور 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 لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.